जो करना है कर लो, मैं वीडियो डिलीट नहीं करूंगा। तुम चीज ही क्या हो विवेक। ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ये संदीप माहेश्वरी जी ने अपने यूट्यूब कम्युनिटी में एक पोस्ट डाला है। अब संदीप माहेश्वरी और विवेक बिंद्रा को लेकर यूट्यूब पर बहुत सारी वीडियोज बन रही हैं कि इन लोगों के बीच में कंट्रोवर्सी शुरू हो गया। पूरी कहानी क्या है, कहां से शुरुआत हुई और इनकी इनकी कंट्रोवर्सी कैसे खत्म हो सकती है, सॉल्यूशन पर हम बात करने वाले हैं। हालांकि दोनों लोग अपने आप में इतने बड़े दिग्गज, इतने बड़े सक्सेस के सारे पैरामीटर को पार कर चुके हैं कि इनके लिए कोई भी चीज़ बड़ी चीज़ नहीं है ना। इनको हम लोग क्या समझा सकते हैं, बट कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मैं आपको बताने वाला हूँ, है ना। ये कंट्रोवर्सी कैसे शुरू हुई और कैसे ये सॉर्ट आउट हो सकता है, कैसे ये खत्म हो सकता है कंट्रोवर्सी, उस पर हम बात करने वाले हैं। सबसे पहले समझते हैं कंट्रोवर्सी शुरू कहाँ से हुआ। संदीप माहेश्वरी जी ने अपने चैनल पर एक वीडियो डाला, है ना, एक वीडियो अपलोड किया, देख सकते हो आप। बिग स्कैम एक्सपोज्ड, 2 दिन पहले इन्होंने डाला, है ना। इस पर बवाल हो गया इस वीडियो पर। इनके सेशन में 2 बच्चे आते हैं जो यूथ आते हैं और कहते हैं कि सर मैंने एक इंडिया के बहुत बड़े यूट्यूबर जो बिजनेस कोच हैं उनका हमने कोर्स लिया था। उनका कोर्स 35,000 से स्टार्ट होकर के 1-1 लाख तक कोर्स बिकता है इनका। इनका कोर्स लिया, वो कोर्स बिल्कुल वैल्यूएबल नहीं था, वर्थ नहीं था उसका। यानी कि 35 रुपये के बराबर भी उसका, मतलब कि सीखने की चीज़ें नहीं थी। तो संदीप माहेश्वरी जी शौक हुए और इन्होंने कहा कि तब तो आप लोगों को ऑनलाइन प्रोटेस्ट करना चाहिए, ऐसे लोगों को बैन करें, है ना। ऐसे लोग क्यों अपना कोर्स बेच रहे हैं जिसकी कोई वैल्यू नहीं है। हालांकि ना तो संदीप माहेश्वरी जी ने इस वीडियो में विवेक बिंद्रा जी का नाम लिया है और ना ही बच्चों ने नाम लिया, बस हिंट किया है। और इतना कहने के बाद यूट्यूब पर बहुत सारी वीडियोज बनने लगी, विवेक बिंद्रा एक्सपोज, विवेक बिंद्रा एक्सपोज। तब जा करके, हालांकि संदीप माहेश्वरी जी ने अपने वीडियो में, इनका वीडियो जाकर देखो आप लोग, इन्होंने सीधे सीधे कहा है क्या कि देखो, अगर कोई भी कोर्स सेल कर रहा है तो कोर्स सेल करने में बिल्कुल बुराई नहीं है, और कोर्स में दम है तो आप बिल्कुल सेल कर सकते हो। इन्होंने कहा कि अब तो ये कोर्स एक एमएलएम की तरफ हो गया है, मल्टी लेवल मार्केटिंग की तरफ, कि प्रोडक्ट लो और दूसरे को चिपका दो, प्रोडक्ट लो दूसरे को चिपका दो अपने कमाने के लिए। इसमें भी यही खेल है, इसमें भी इनके कोर्सेज में भी यही खेल है कि भाई हमने क्या किया, कोर्स खरीदा 35,000 रुपये का, 35,000 रुपये का, हमारा कुछ फायदा नहीं हुआ। अगर हम किसी को सेल करेंगे तो हमारा उससे कुछ फायदा होगा। तो लोग क्या कर रहे हैं, इसको अपने फायदे के लिए सेल करते करते आगे बढ़ते हुए चले जा रहे हैं। इस कंसेप्ट का इन्होंने विरोध किया और बताया, तब जाकर के, हालांकि कोई भी नाम इसमें विवेक बिंद्रा का नहीं आया। उसके बाद संदीप माहेश्वरी जी ने एक पोस्ट डाला एक दिन पहले कि माई टीम इज अंडर लॉट ऑफ प्रेशर टू डिलीट माई लेटेस्ट वीडियो, लेट मी मेक इट absolutely क्लियर, वी विल नॉट डिलीट इन एनी इट अंडर एनी सर्कमस्टांसेस। इसका मतलब इन्होंने कहा मेरे टीम के पास बहुत ज़्यादा प्रेशर, दबाव आ रहा है कि जो लेटेस्ट वीडियो स्कैम वाला डाला है उसको बंद कर दो, डिलीट कर दो। और संदीप माहेश्वरी जी ने कहा कि मैं कभी भी इस वीडियो को डिलीट नहीं करूंगा, किसी भी परिस्थिति में, चाहे तुम्हें जो भी करना हो कर लो। यहाँ तक अभी नाम क्लियर नहीं हो रहा था कि किसने धमकी भेजा है, लेकिन यूट्यूब पर इतने वीडियोज बन गए कि संदीप माहेश्वरी जी ने एक पोस्ट डाला, मेरे प्यारे विवेक, डायरेक्टली लिखा है, विवेक बिंद्रा का नाम लिखा है। भाई, एक तरफ से आपने मेरी टीम को लीगल एक्शन की धमकी दी, अभी मेरे पास आपकी कॉल रिकॉर्डिंग सुनी है, कॉल रिकॉर्डिंग भी है ना। और दूसरी तरफ से आपने मेरे घर पर अपने एम्प्लॉयज को भेजा, वो भी एक बार नहीं, बार बार। क्या आपको सच में लगता है कि मैं आपकी धमकियों से डरता हूं? यानी संदीप माहेश्वरी जी ने बोल दिया, भाई मैं तुम्हारे धमकियों से डरता नहीं हूं, चाहे तुम्हें जो भी करना हो कर लो, है ना। किसी को धमकाकर उनका वीडियो डिलीट करवाओगे, एक डिलीट होगा, 1000 वीडियो और बन जाएगा, है ना। मुझे अकेला मत समझना, पूरी यूट्यूब कम्युनिटी मेरे साथ है। और बिल्कुल सत्य बात है कि पूरे यूट्यूब पर, पूरे यूट्यूब कम्युनिटी की बात कर रहा हूँ, इनसे ज़्यादा पॉपुलर कोई नहीं है और इनसे ज़्यादा कमाने वाला, लेकिन नाम, पैसा की बात कर, नाम कमाने वाला शायद ही पूरे भारत में कोई ऐसा यूट्यूबर होगा जो इनसे ज़्यादा नाम कमाया होगा। मैं ऑन कैमरा बोल रहा हूँ, गवाया, इनसे ज़्यादा कोई गवाया भी नहीं होगा। चाहे तो अपने यूट्यूब चैनल से संदीप माहेश्वरी जी महीने का 5-6 करोड़ भी मिनिमम आप कमा सकते हैं, मिनिमम बता रहा हूँ, लेकिन फिर भी इन्होंने मोनेटाइजेशन को और बहुत सारी चीज़ों को ऑन नहीं किया। अपने बिजनेस के बारे में यूट्यूब पर कभी बात नहीं करते, इमेज बाजार के बारे में, है ना। सोच सकते हो आप कितनी बड़ी हस्ती हैं संदीप माहेश्वरी अपने आप में, है ना। तो पूरी यूट्यूब कम्युनिटी आपके साथ है, और साथ क्या रहना है, झगड़ा ही क्यों करना अपने आप में, है ना, आपस में। अब इसको लेकर के बहुत सारे कॉल भी मेरे पास आ रहे थे, कमेंट्स भी आ रहे हैं, आप इंस्टाग्राम पे डीएम देख सकते हो ना, बहुत सारे डायरेक्ट मैसेज आ रहे हैं मेरे पास कि सर इनके बारे में कुछ बोलो, इनके बारे में कुछ बोलो, है ना। तो मैं आपको क्लियरली बता दूं कि दोनों अपने आप में एक बड़ी हस्ती हैं,
दोनों अपने आप में। हालांकि संदीप माहेश्वरी जी ने विवेक बिंद्रा का नाम अपने वीडियो में बिल्कुल नहीं लिया, लेकिन इनको लगा कि हमारे बारे में ही कह रहे हैं और यूट्यूब पर इतने वीडियोज बन गए कि लगा कि हाँ विवेक, हालांकि अगर ये नोटिस, लीगल नोटिस अगर नहीं भेजते विवेक बिंद्रा जी संदीप माहेश्वरी जी के पास, तो मुझे लगता है कि लोगों को पता नहीं चलता कि संदीप माहेश्वरी किसके बारे में बात कर रहे थे। क्योंकि यही यही नहीं, यूट्यूब पर बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं जो ऐसे कोर्सेज को सेल करते हैं, है ना। बहुत सारे, एजुकेशन की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, बिजनेस स्ट्रेटजी की मैं बात कर रहा हूँ। बहुत सारे लोग हैं जो क्या कर रहे हैं, कोर्स को सेल कर रहे हैं। तो उनका भी तो नाम हो सकता है, लेकिन इन्होंने अपने पर खुद लेकर के इन्होंने नोटिस भेज करके एक बता दिया कि विवेक बिंद्रा भी ऐसा काम कर रहे हैं, संदीप माहेश्वरी जी मेरे बारे में ये बात कर रहे थे। अगर शायद नोटिस नहीं भेजे होते तो मुझे लगता है कि लोग इन पर शक नहीं करते, है ना। चलिए, ये तो बात हो गई। अब मुझे लगता है कि हाँ, संदीप माहेश्वरी इनके बारे में देखो, वर्सेस मैं क्या ही बता सकता हूँ, दोनों अपने आप में लीजेंड हैं। मोटिवेशन की दुनिया में सबसे बड़ा नाम इन्हीं लोगों का आता है। और इन दोनों में से अगर मैं बात करूं तो संदीप माहेश्वरी जी को ज़्यादा पॉइंट्स मिलने चाहिए, क्योंकि इन्होंने अपना सब कुछ त्याग करके एक फकीर के जैसे यूट्यूब पर काम कर, बिना किसी चाह के, बिना किसी पैसे के, बिना किसी लाभ के, बिना किसी स्वार्थ के। हालांकि इनके भी इतने सारे वीडियोज यूट्यूब पर फ्री हैं, आप सीख करके बहुत कुछ कर सकते हो। लेकिन अब इनके कोर्सेज भी आ गए हैं, इनके कोर्सेज भी आप देख रहे हो, उसी पे बवाल चल रहा है। बट फ्री में इन्होंने भी बहुत सारा कुछ सिखाया है। अच्छा, अगर ये कंट्रोवर्सी चल रहा है तो कंट्रोवर्सी खत्म कैसे हो सकता है? अगर ये कंट्रोवर्सी चल रहा है तो कंट्रोवर्सी खत्म कैसे हो सकता है? आप लोग भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएगा। मैं एक चीज़ें बता सकता हूँ, अगर मेरे वीडियोज बहुत शेयर करोगे आप, तो ये शायद उनको ये बात पता चले। अगर विवेक बिंद्रा जी ने अगर एक भी कम्युनिटी पोस्ट डाल दिया अपने चैनल पर, या फिर एक भी वीडियो बना के क्लैरिफाई कर दिया कि मेरी तरफ से बिल्कुल भी ऐसी चीज़ें नहीं होती, अगर क्लेरिफाई इन्होंने कर दिया अपने चैनल पर डाल के कि बिल्कुल हम लोग कोर्सेज को सेल करते हैं, लेकिन इतना उसका वर्थ होता है ना, उसका क्या होता है, वो उसमें वैल्यू ऐड होता है, ऐसा नहीं कि कोर्सेज में कुछ होता ही नहीं है। अगर ऐसा कुछ वीडियो बना करके या फिर कम्युनिटी पोस्ट में डाल देते हैं, तो इनके लिए, हम लोगों के नज़र में, सबके नज़र में इनके लिए इज्जत बढ़ जाएगी। हालांकि इज्जत इनके लिए बहुत ज़्यादा हम लोग के दिल में, और है विवेक बिंद्रा भाई अपने आप एक बहुत बड़ी सुपर स्टार है, कह सकते हो ना, मोटिवेशन की दुनिया में। लेकिन अगर एक पोस्ट ऐसा डाल दिया कि भाई हाँ संदीप जी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आप परेशान मत हो, है ना, या फिर कोई परेशान होने किसी को ज़रूरत नहीं है, मैंने कोर्सेज बेचे हैं और बेचते हैं, लेकिन वो कोर्स में वैल्यू होता है। हो सकता है कि लोग कमाने के लिए कोर्सेज को ऐसे फॉरवर्ड करते चले गए होंगे, मेरी गलती नहीं है, लेकिन जो कोर्सेज हम लोग देते हैं उसमें कुछ वैल्यू एडिशन रहता है। तो शायद ये कंट्रोवर्सी खत्म हो सकता है। आप लोगों को क्या लगता है, क्या करना चाहिए कि ताकि ये कंट्रोवर्सी पूरी तरीके से खत्म हो जाए, है ना। आप लोग कमेंट करके हमें सुझाव दीजिएगा, है ना, और बताइएगा किस टॉपिक पर आप वीडियो चाहते हैं। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में। हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, लाइक करिएगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद।